गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा जनरल चैप्टर स्टार्ट होगा। आई होप आपने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया होगा। वाउचर्स इजी था। अब जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आपके, और साथ में कैश बुक एंड स्पेशल बुक, ये 5 चैप्टर अभी हाफ ईयरली में आपके और आएंगे। तो ये बिज़नेस का जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे एंड सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो ये बिज़नेस में आई होप आपका एक ही चैप्टर बचा है। तो हम बिज़नेस के लेक्चर भी थोड़ा अकाउंट्स में कवर कर लेंगे एंड जल्द फास्टली इसका सिलेबस अकाउंटेंसी का हम कंप्लीट करेंगे और हाफ ईयरली का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो इसलिए जनरल आप क्लियर कर लीजिए। जनरल चैप्टर मैं आपको PDF वर्क नोट डाउन कर लिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। जनरल की जितने क्वेश्चन इसमें हैं वो प्रैक्टिस करिए। साथ में जो एक बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम डिस्कस करिएगा। और कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए हैं तो वो भी अच्छे से करिए। अब सबसे पहले हम जनरल समझने से पहले GST थोड़ा सा समझ लेते हैं। GST क्या होता है? GST एक तरीके का टैक्स है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम कोई भी गुड को सेल या परचेज करते हैं तब GST चार्ज होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। GST के 3 पार्ट होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। CGST, SGST इंट्रा स्टेट के लिए होता है और IGST इंटर स्टेट के लिए होता है। IGST इंटर स्टेट से मतलब दिल्ली टू यूपी या मैनेजर, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र, मतलब कोई भी इंटर स्टेट है। दिल्ली से यूपी हो गया, यूपी से हरियाणा हो गया, तो इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट मीन्स यूपी टू यूपी, आंध्र प्रदेश टू आंध्र, दिल्ली टू दिल्ली, नोएडा का कोई चीज़ नोएडा में ही ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब एक सेम स्टेट में जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो SGST होती है, और डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन होगी तो वो IGST होती है। अब जब आप GST में जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो क्या होता है? परचेज करा, इनपुट हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं तो वो आपका आउटपुट होता है, बेची, तो मीन्स आपका आउटपुट। तो परचेज हमारी डेबिट होती है क्योंकि आपने कोई चीज़ रिसीव करी है तो वो डेबिट है। कोई चीज़ आपने क्रेडिट करी है, मतलब सेल करी है, तो मीन्स आपने कोई चीज़ दी है तो वो हमारी क्रेडिट है, तो वो हमारी आउटपुट है। जब हम उसमें कोई GST का टैक्स का ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 आउटपुट आता है। जब हम ऐसी परचेज़ में कोई GST का ट्रांजैक्शन करते हैं, GST की एंट्री फिल करते हैं, तो उसमें इनपुट आता है डेबिट, इनपुट डेबिट। सो ये थ्योरिकल पार्ट है, ये आप थ्योरी अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। और क्या चीज़ें आपकी इनपुट में क्रेडिट होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कौन सी अलाउ करी गई हैं टैक्स के द्वारा, तो ये सारे पॉइंट्स में मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, वरना अदरवाइज़ ये आपके बुक में भी दे रखे हैं। जैसे बिल्डिंग रिपेयर हो रही है तो उसमें कोई GST चार्ज नहीं होगा, या फूड बेवरेज एक्सपेंसेस, मेंबरशिप फ़ी, डोनेशन, इन सब में कोई GST नहीं है। कोई और कौन सी चीज़ों पे सेल करने पे GST नहीं है? सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, वाटर टैक्सेस दे रहे हो, तो अभी इस पे भी GST नहीं है। सप्लाई कर रहे हो किसी भी कोई भी कंट्री में, कोई भी एम्बेसडी, तो इन सब में भी अभी GST चार्ज नहीं है। हेल्थ सर्विस पे, सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, तो इन सब पे अभी नहीं है GST चार्ज, लेकिन आगे बजट में हो सकता है, लेकिन इस अभी एट प्रेजेंट नहीं है। अब GST पे करने के लिए, जहाँ पे GST हम पे कर रहे हैं, जैसे गुड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टाफ फॉर देयर वेलफेयर। अब आपने अब जहाँ आपको GST पे करना है, GST आप कहाँ पे करोगे? जैसे वेलफेयर स्टाफ के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो वेलफेयर के लिए, परचेज रिटर्न कर रहे हो, गुड टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो ये सब चीज़ें फॉर पर्सनल यूज़, या गुड्स गिवन एज डोनेशन सैम्पल, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका GST पे करना पड़ता है। थोड़ी सी हम जनरल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लास्ट में नोट डाउन करेंगे। अब जनरल क्या होता है? GST आपने समझ ली, GST का टॉपिक के लिए। अब जनरल क्या है? जनरल एक डिटेल अकाउंट है जिसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की, जिससे हम हमारा अकाउंटेंट आए या CA कभी भी हमारा अकाउंट मांगे
चेकिंग के लिए, तो हम उसे दे सकें, जिससे वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख सके कि बिज़नेस में कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ हुई, क्या चीज़ आपकी बिज़नेस के लिए पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करी गई, क्या सेल करी गई, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। ये आपका जनरल होता है। दैन जनरल के बाद लेजर बनता है, दैन ट्रायल बैलेंस। तो जनरल में आपके मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपके क्लियर करें, दैन आप प्रैक्टिस करिए बाकी क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। इतना आप अभी थ्योरिकल पार्ट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। दैन नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास में मैं आपके सारे इसके न्यूमेरिकल क्लियर कर दूँगी जनरल के। एंड जीएसटी सेट ऑफ के भी कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। चाहे ये भी अभी हैंड टू हैंड थ्योरिकल पार्ट के साथ नोट डाउन कर लीजिए। कुछ जनरल एंट्रीज़ होती हैं हमारी अकाउंटिंग में, तो इसमें मैंने जीएसटी और विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी में दिखा रखी हैं। जैसे परचेज़ करी फिक्स एसेट फ्रॉम राम से। राम एक पर्सन है, आपने एसेट परचेज़ करी, तो आपने जो चीज़ परचेज़ करी क्या आ रहा है आपके पास, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज़ करी, कैश बनती है, सिंपल एंट्री अगर परचेज़ किया है, लेकिन आपका नाम दे रखा है कंपनी का राम से करी, एसेट करी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू राम बनेगी। और जब जीएसटी की बात होती है तो मैंने आपको पीछे क्लियर करा ही है, जीएसटी में इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होता है, तो और आईजीएसटी 3 जीएसटी होते हैं। तो इनपुट हमें नहीं पता कि उसमें जीएसटी में उसका इनपुट चार्ज हुआ है या आउटपुट या है, तो इसलिए कॉमन एंट्री है। वरना क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपको इसमें आईजीएसटी करनी है चार्ज या सीजीएसटी करनी है। तो लेट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल कि हम इसमें सारी चीज़ें ले लेंगे और सिंपल जनरल एंट्री है, याद कर लीजिए। जब कोई चीज़ परचेज़ हो रही है तो ये सब चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और टू राम। अब परचेज़ करा गुड फ्रॉम श्याम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब आपकी जीएसटी लग रही है, तब आप क्या करेंगे, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, हमें नहीं पता कौन सी चार्ज होनी है, टू श्याम। किससे करी, श्याम से। अब सेल कर रहे हो गुड मोहन को, कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो विदाउट जीएसटी में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल बनेगी, विद जीएसटी में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल में मैंने बताया था आउटपुट होता है, तो टू आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब परचेज रिटर्न, परचेज जब आप करते हो तो वो डेबिट होता है, जब रिटर्न होती है परचेज को आप वापस कर रहे हो तो वो क्रेडिट हो जाती है। श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। और जीएसटी में श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो भी आपकी चार्ज होगी, क्योंकि आपकी इनपुट डेबिट होती थी परचेज में और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही सेल में होता है, जस्ट अपोजिट। अब सेल रिटर्न की बात आई, सेल रिटर्न में भी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, इसमें सेल की एंट्री मैंने स्विच कर दिया, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, सेल की एंट्री सिंपल सी बनेगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न आपकी जो सेल की एंट्री बनती थी तो उसमें टू सेल करते थे, तो इसमें सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट जस्ट अपोजिट हो जाएगी एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, आउटपुट सीजीएसटी इनपुट, ये सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट बनेगी इसकी एंट्री। लेकिन कहीं कहीं हम शो नहीं करते हैं, ये शो के ऊपर बात होती है, क्वेश्चन कैसे डिमांड है। अब एंट्री फॉर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी एक्सपेंसेस है, तो ये बेसिक जनरल एंट्री है, ये आप याद रख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तभी क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। अब जीएसटी चार्ज हो रहा है अगर इसमें, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी एंड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी एक तरीके का एक्सपेंस हो रहा है। मीन्स आपने कोई चीज़ परचेज़ करी है, परचेज़ कोई चीज़ करोगे तभी तो खर्चा होगा। सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी एंड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी आईजीएसटी में आपका सेट ऑफ करने को बोल रहा है तो इसका एक बेसिक कैलकुलेशन और अच्छे से फंडा समझिए क्या होती है, कैसे होती है। जैसे हम लेट कर लेते हैं, हमारी हर जगह आईजीएसटी 10-10 हज़ार है, ऊपर भी 10 हज़ार है, इधर भी 10 हज़ार है, इधर हमारी
45,000 है। आउटपुट IGST सिर्फ हमारी 45 है और इनपुट इधर भी 10,000 है। लास्ट वाली एंट्री में एंट्री फॉर एक्सपेंसेस में 2,000 है IGST। हमने 2 जगह 10,000 ले ली, एक जगह 2,000 ले ली, तो टोटल IGST हमारी कितनी बन गई 22,000 की। 10 + 10 + 2 22। सिंपल सीधा अगर हमें एंट्री दिखानी है आउटपुट IGST तो टू इनपुट IGST, तो हम सिंपल एंट्री 22,000 की दिखा देंगे। लेकिन अगर हमें कंपाउंड एंट्री दिखानी है, कंपाउंड IGST, तो हम उसमें क्या करते हैं, सेट ऑफ करना है। अगर क्वेश्चन में मांगता है सेट ऑफ करो, तो जो हमारा आउटपुट IGST होगा डेबिट, आउटपुट IGST डेबिट करके उसका 45,000 अमाउंट लिखेंगे टू इनपुट IGST। टू इनपुट IGST हमारी कितनी बैठ रही थी 22,000 की, 45 और 22 बचा कितना बैलेंस 23,000। टू बैंक करके हम 23,000 का अमाउंट लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ओके क्लियर। आउटपुट IGST 45,000, टू इनपुट IGST, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में नीचे लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। मतलब अपने माइंड में रखिए एक बात कि टू बैंक अकाउंट में बचा हुआ बैलेंस आता है, जो भी आपकी जनरल एंट्री का माइनस करके आएगा, क्योंकि सेट ऑफ कर रहे हो आप एंट्री। कंपाउंड एंट्री है आपकी सेट ऑफ हो रही है, आप जो IGST है वो आपने सेट ऑफ करा है इधर, जब आपने आउटपुट का मेन अमाउंट लिया सेल पे का। ये क्वेश्चन में डिमांड होती है कि आप सेल के अमाउंट पे लगाइए या परचेज। अगर परचेज में है तो आप सिंपल 22,000 के दिखा दोगे। सिर्फ इनपुट का इनपुट को आप फोकस रखोगे अपने माइंड में, इनपुट का जितना ऐड है वो ऐड करके आउटपुट में भी 22,000 का शो कर दोगे। बट अगर कंपाउंड एंट्री बनाने को कहता है या फिर क्वेश्चन में ये होता है कि आपको आउटपुट IGST 40 मतलब आउटपुट पे चार्ज करनी है, तो आप फाइनल अमाउंट आउटपुट का लोगे 45,000, देन उस पर शो करोगे। तो ये आपके बेसिक फंडे अभी मैंने आपको क्लियर करे हैं इस चैप्टर के। ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चंस क्लियर करूँगी।